संत कबीर की उलटबासियाँ। संत कबीर जी ने उलटबासी दोहों से सत्य को बहुत ही सुंदरता से बताया। हम असत्य को पकड़े हैं, सत्य का त्याग कर दिया। हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। सत्य वह जो कभी नहीं बदलता, फिर भी हमेशा नित्य नूतन नया है। असत्य जो मन हर समय बदलता है, उसके साथ नाता जोड़ लिया। हमारी चेतना को चाहिए तो आत्मा, लेकिन मन के साथ जुड़ने पर वह अपने आप को भूल गई। इसी कारण हमारी चेतना बीच में अटकी हुई है। आइए सुनते हैं संत कबीर की उलटबासियों का दोहा। सो नैया बीच नदियाँ डूबी जाए, एक अचंबा हमने देखा, गदहा के दो सिंग, उसके गले में रस्सा बांधा, खैंचत अर्जुन भीम। एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लागी आग, कीचड़ कांदो सबही मरिगा, मछली खेलें फाग। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दोही गाय, दूध दही सब अपना खावे, गिया ना बनारस जाए। आइए सुनते हैं इसका भावार्थ और सबके अनुसार इसकी व्याख्या। मानव शरीर संसार सागर से तरने की नाव का है। विवेकवान साधक की साधना के बल से मानव शरीर रूपी नावका में संसार रूपी नदी डूब जाती है, शून्य हो जाती है, और साधक का संसार सागर से बेड़ा पार हो जाता है। हमने एक आश्चर्य देखा कि अविवेक रूपी गधा के राग द्वेष रूपी दो सूंड हैं। इस गधे के गले में नाना काल्पनिक साधना के रस्से बांधकर अर्जुन तथा भीम जैसे बलवान खींचते हैं, परंतु उसे बिना विवेक के वश में नहीं कर पाते। हमने एक दूसरा आश्चर्य देखा कि विवेकवान साधक के हृदय कुएं में विवेक ज्ञान की आग लग गई और मन की मलिनता रूपी कीचड़ कांदो जलकर पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। इसलिए ज्ञानवती मनोवृत्ति रूपी मछली आनंद का फाग खेलने लगी। हमने एक तीसरा आश्चर्य देखा कि शुद्ध मन रूपी बंदर शुद्ध बुद्धि रूपी गाय का दोहन कर रहा है। उसका दूध दही जीवन मुक्ति का आनंद है, जिसका उपभोग जीवन प्रियन शुद्ध मन स्वयं करता है, और उसका गुणातीत दशा रूपी मक्खन विदेह मुक्ति में पहुंचता है। हाँ जी, हाँ जी, सुरेश जी आप एक्सप्लेन कर दीजिए इसको, फिर बाद में सबसे पूछते हैं। ठीक है। हाँ जी। यदि इससे कोई अलग मत बताएंगे। हाँ जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, जरा पेज नंबर बता दो। चलिए सभी को नमस्कार। और कबीर की उलटवासियाँ सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उलटवासियाँ के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारे लोग ने भी, कबीर ने, संतों ने कई बातें ऐसी कही हैं जो देखने में तो उल्टी लगती हैं, परंतु उनके गूढ़ अर्थ, उसके भीतर जो छिपे अर्थ हैं, वो बहुत अलग है। और भाषा में शब्द किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से भाषा में वो यात्रा करते हैं, वो एक अलग तरह की यात्रा है। एक उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक शब्द है ग्लास, है ना। ग्लास का अर्थ तो ग्लास ही होता है ना। लेकिन भारत में ग्लास नाम का कोई बर्तन नहीं होता था। जब अंग्रेज आए तो ग्लास लेकर आए और उसको वो ग्लास कहते हैं क्योंकि वो ग्लास है। फिर हमारे यहाँ पे उसके जैसा दूसरा बर्तन जो बनाया गया, वो तांबे का बनाया गया, स्टील का बनाया गया, उसको भी हम ग्लास कहते हैं, है ना। तो शब्दों की यात्रा का क्या होती है कि कई बार शब्दों के अर्थ, उसको भी हम ग्लास कहते हैं, तांबे की गिलास, पीतल की गिलास, है ना, ऐसा बोलते हैं। जबकि उसका मूल शब्द ग्लास था, जिसका अर्थ कांच था।
इसी तरह से स्याह शब्द है, स्याह का मतलब होता है काला। उसी से शब्द बना स्याही। शाह काला, सभी लोग जानते हैं शाह का मतलब काला होता है। लेकिन बाद में जब वो दूसरे रंगों में भी स्याही बनने लगी तो हम उसको बोलने लगे लाल स्याही, है ना, पीली स्याही, है ना, हरी स्याही। तो शब्दों की यात्रा व्यवहार के अनुरूप लोगों की जुबान पर कैसे आती है और आगे वो कैसे बढ़ती है, इस तरह से शुरू होती है। जैसे आपने एक मुहावरा सुना होगा, टेढ़ी खीर। जय श्री कृष्णा, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, मुझे पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 12 से शुरू हो रहा है शब्द 3। जी, आई एम सॉरी, थैंक यू। तो ये जो उलटवासियां हैं इसी तरह से शुरू होती हैं और ज्यादातर इस शास्त्रार्थ में शुरू हुई। और दो तरह के बहुत अपने भारतीय दर्शन में ऐसे तो अनेकों शास्त्रार्थ हैं और दो शास्त्रार्थ बहुत प्रचलित हैं, फेमस हैं। एक तो जो मंडन मिश्र का हुआ था शंकराचार्य जी का, और दूसरा जो सर्वाजीत का हुआ था संत कबीर से। ये दो शास्त्रार्थ अपने भारतीय दर्शन में बहुत महत्व रखते हैं, अहम महत्व रखते हैं। मंडन मिश्र के मंडन मिश्र के जो शास्त्रार्थ है मध्य प्रदेश के महेश्वर की जगह पे चला था। 3 महीने और 16 दिन तक चला था। और इसमें जो जज बनाया गया था, मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती जी को जज बनाया गया था। और उन्होंने कहा था कि मैं 2 माला पहनाती हूँ और यदि जिसका माला के जो फूल है वो मुरझा जाएंगे, समझ लो वो हार गया। लेकिन 3 महीने और 16 दिन के साथ के बाद कोई रिजल्ट नहीं निकला था और बात जो अटक गई थी उनकी पत्नी के ना उभय भारती से फिर शास्त्रार्थ हुआ, वो 17 दिन चला। तो उभय भारती ने शंकराचार्य जी को जिस सवाल पर मौन करा दिया था वो ये था कि आप बचपन से सन्यासी हैं और काम शास्त्र के बारे में आपका क्या अनुभव है। और तो शंकराचार्य जी को इस विषय का कोई अनुभव नहीं था और इसलिए वो मौन हो गए, चुप हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो जो उभय भारती हैं वो ये कह रही थी कि बिना अनुभव के आप कुछ नहीं कहते। तो मंडन मिश्र क्योंकि बचपन से 8 वर्ष की अवस्था थी, सन्यासी हो गए थे और इस तरह का उनका स्त्री संसर्ग के बारे में कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उनको मौन हो जाना पड़ा था। फिर शास्त्रों में बताया जाता है कि उन्होंने पर काया प्रवेश करके उसका अनुभव प्राप्त किया और फिर उभय भारती को उसके जवाब दिए। कहने का मतलब ये कि शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे देश में लंबी है। और दूसरी बात ये निकल के आती है कि जिस विषय में किसी का कोई अनुभव नहीं है, यदि वो उसको बोलता है तो अर्थहीन हो जाता है। दूसरा शास्त्रार्थ जो था वो सर्वाजीत और कबीर साहब के बीच में हुआ था, जिसमें सर्वाजीत ने पूरे देश के सभी ग्रंथ पढ़ लिए थे और उनकी माँ ने कहा था कि तुम संत कबीर के पास जाओ और यदि उनसे शास्त्रार्थ में आप जीत जाओगे तो लगे कि आप सर्वाजीत हो, यानी सबको जीत लिया है जिसने। परंतु वो एक बैल के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लाद कर बनारस गए जहाँ कबीर साहब रहते थे और वहाँ पे एक पनियारी थी जहाँ कबीर साहब का घर था, उसके पास ही। तो बैलों में सारे ग्रंथ वो इसलिए ले गए थे कि यदि कहीं कोई सवाल आएगा तो मैं ग्रंथ खोल के बता दूंगा कि देखिए इस ग्रंथ में ये लिखा है। तो जब वहां पहुंचे तो एक पनिहारी पानी भर रही थी, तो उसने कहा कबीर का घर कहाँ है। सर्वाजीत ने पूछा कि कबीर का घर कहाँ है। तो पनिहारी ने कहा कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पैर न पड़े पपील का, हलकन लाए बैल। तो उन्होंने कहा कि कबीर का घर तो शिखर पर है। शिखर पर है मतलब ज्ञान में है, मस्तिष्क में है, सबसे ऊपर है, परम तत्व में है। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, सिलहली गैल मतलब जहाँ बहुत पतला रास्ता है ना, जहाँ इतना बारीक रास्ता है वहां पर उसका घर है। पैर न पड़े पपील का मतलब होता है चीटी, एंड। पैर न पड़े पपील का, हलकन लादे बैल,
और आप बैल पर इतने बड़े बड़े ग्रंथ लाद के लाए हैं, पर वहां तो चींटी का पैर भी नहीं जा सकता है। वो ऐसी जगह पे, ऐसी अवस्था में, ऐसी परम तत्व की अवस्था में हैं। तो फिर बहुत दिनों तक उनका शास्त्रार्थ चला। कबीर साहब ने सारी बातें अनुभवजन्य कही और उन्होंने शास्त्रों के द्वारा बातें रखी। लेकिन बाद में जो कबीर साहब की विजय ही हुई और अंतिम ये हुआ कि जो अनुभव सत्य है जीवन का, वही सत्य है। शास्त्रों में जो लिखा है वो भी सत्य है, हो सकता है, पर अनुभव सत्य से बड़ा सत्य शास्त्र में नहीं होता है। शास्त्रों से हम की मदद से हम उसको सीखते हैं। इसी तरह के ये जो उलटवासी है वो कह रही सो नैया बिच नदिया डूबी जाए। अब नैया तो जैसा कि इसमें बताया भी गया है, उन्होंने नाव को कहा ना, है ना, नैया यानी नाव, तो उसको उन्होंने मानव शरीर को नाव कहा है। और संसार जो है, जो हमारे आसपास संसार है, इसे नदी कहा है। तो उन्होंने कहा कि जो मानव शरीर है, हम व्यक्तिगत रूप से जो हैं, हमारे भीतर ही सारा संसार बसता है। सब तरह की बातें जो भी है हमारे मन में, न जाने क्या क्या, एक पूरा संसार बसा हुआ है ना, संसार सागर बसा हुआ है जैसे कि। तो उन्होंने सुरेश जी, आपकी आवाज चली गई थोड़ा सा। बताया, यानी नदी जो है ये व्यक्ति में समा गई है। ये जो संसार है व्यक्ति में समा गया है। फिर दूसरी लाइन में उन्होंने कहा, एक अचंबा हमने देखा गधा के दो सींग, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गधा को एक अविवेक के रूप में जाना जाता है, और ये माना दीजिए जैसे कोई नहीं बन रहा है भाई ये बड़ा गधा है। हालांकि आज के युग में जब हमारी समझ इतनी बढ़ गई है, ये नहीं माना जाना चाहिए कि गधा गधा होता है। वो प्राणी होता है और बहुत सारे काम करता है वो। लेकिन प्रतीक के तौर पे अविवेक को, ज्ञानहीनता को, मूर्खता को गधा से उपमा दी जाती थी। तो एक अचंबा हमने देखा गधा के दो सींग। गधा के यानी जो ज्ञानहीनता है उसके भी दो सींग हैं। दो सींग किसको कहा उन्होंने? दो सींग कहा उन्होंने राग को और द्वेष को। ये बड़ी महत्व की बात है। और यदि कि आप यदि मैं यहाँ से ये बहुत अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप 1 घंटा ध्यान में बैठें और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे तो आप करके देख लीजिएगा, तो मैं अभी बता सकता हूँ कि आपके मन में क्या आने वाला है, और वो अभी बता देता हूँ। तो चाहे उसको आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। यदि आप अपने श्वास को अच्छी तरह से केंद्रित कर लेंगे तो 15 मिनट 20 मिनट तो आपको बहुत सारी बातें आएंगी यहाँ वहाँ की। लेकिन यदि आधा घंटे तक आप इस प्रैक्टिस को करते रहे तो आपको सिर्फ 2 ही चीजें आएंगी मन में। एक, जिनसे प्रेम करते हैं, दूसरा जिनसे आप नफरत करते हैं। बस आपको 2 ही सीरीज चलने वाली है आधा घंटे के बाद। एक वो लोग याद आएंगे जो आपके लिए बहुत, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके पति हों, प्रेमी हों, वस्तुएं हों, वो। दूसरा, जिन लोगों ने आपका अपमान किया, आपके साथ दुर्व्यवहार किया, जिनके कारण आपकी प्रगति नहीं हो सकी, जिनको आप बहुत नफरत की दृष्टि से देखते हैं, ये 2 ही बचते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि अविवेक जब तक रहता है तब तक हम राग और द्वेष में फंसे रहते हैं। इसमें समता का भाव नहीं आता। हम राग को, द्वेष को समता के भाव से नहीं देख पाते। द्वेष को बढ़ा देते हैं, राग को बढ़ा देते हैं। दोनों में एक समता का भाव लाना। तो 2 सींग उन्होंने इसको कहा कि अविवेक नाम का जो गधा है उसमें इस तरह के राग और द्वेष के 2 सींग लगे हैं, जिसके कारण हमारा जीवन दूभर होता चला जाता है ना। उसमें यदि समता आ जाए, हम राग और द्वेष में समता ले आए, तो हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होने लगता है। उसके गले में रस्सा बांधा खेचत अर्जुन भीम। गले में रस्सा बांधा का मतलब ये है कि हमने, एक तो हम अज्ञानी और अविवेक की स्थिति में जब हैं, और फिर
एक तो हम अभी की स्थिति में हैं, वो दूसरा हमने कल्पना के तमाम रस्से बांध लिए हैं। कोई गुफा में जाके बैठा है, कोई अपनी सामर्थ्य का रस्सा है किसी के मन में, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, व्रत कर रहा है, हवन कर रहा है, हठ कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, ज्योतिष देख रहा है, फेंगशुई देख रहा है, तमाम तरह के और भी बहुत सी चीजें हैं। कोई अपने को धन की दृष्टि से शक्तिशाली मानता है, तो उन्होंने तो उसके गले में इन चीजों के, लोभ के, माया के, मोह के ये रस्से बंधे हुए हैं। और अर्जुन भीम की उपमा कबीर साहब ने इसलिए ली कि उस अर्जुन भीम की जो कथाएं हैं वो शक्ति के तौर पर मानी जाती है ना। अर्जुन और भीम को शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कल्पना की चीजें हैं, ये कल्पना, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कल्पना वास्तविकता से ज्यादा बड़ी होती है। कल्पना जो होती है, जैसे भूत है, भूत नहीं होता है, परंतु कल्पना का भूत बहुत मजबूत होता है ना। सत्य से ज्यादा मजबूत कल्पना होती है। तो उन्होंने कहा कि कल्पना के तमाम जो चीजें हैं वो इतने शक्ति है ना, उसको अर्जुन भीम जैसे शक्तिशाली लोग भी उस रस्से को, अविवेक के रस्से को, अज्ञान के रस्से को हटा नहीं सकते हैं। वो इतने स्थायी रूप से, जड़ रूप से आपके अंदर जो है व्याप्त हो गए। फिर वो कह रहा है कि अब दूसरा अचंबा क्या देखो ना। एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लागी आग न। कुआं हृदय को कहा गया है क्योंकि हृदय निर्मल होता है, पवित्र होता है और शांत हृदय में प्रेम होता है, इसलिए उसको कुआं की उपमा दी गई, हृदय प्रदेश को। तो जब क्या होता है कि कुआं में लग गई आग, कुआं में लग गई आग का अर्थ है कि जब आपका हृदय प्रदेश में विवेक जग जाता है, ज्ञान जग जाता है ना। जब, क्योंकि हृदय में यदि आपको ज्ञान आ जाए तो आप समावस्था में आ जाएंगे। तो कहते हैं कि कुआं हृदय प्रदेश में ज्ञान की आग लग गई है। तो एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लागी आग है ना। कीचड़ कांदो सभी जर्जा, मछली खेले पाप। तो भी हमारे हृदय, हमारे मन में मलिनता रूपी कीचड़ था, मलिनता रूपी कीचड़ था। गुड मॉर्निंग, मैं कॉल पे हूँ, मैं थोड़ी देर में लगाता हूँ आपको। ठीक है। ज्ञान की आग लग जाती है, जब विवेक जग जाता है तो जो मलिनता है हमारे भीतर, जो मैल है, उसको कीचड़ कांदा कहा है। कि जो हमारे मन में बुरे विचार हैं, ईर्ष्या है, कुंठा है, दूसरी चीज है, वो एक बार जब विवेक जग जाता तो कीचड़ कांदो सभी जल गया। उसके साथ साथ ये सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। मछली खेले आग, अब सब चीजें जल गई हैं, मछली बच गई है। कह रहे हैं कि कीचड़ कांदो सभी जल गया, ये सब चीजें खत्म हो गई, मछली खेले फाग। तो मछली उन्होंने कहा है कि जो हमारी पवित्र इच्छाएं हैं, उसके अंदर जो सात्विक इच्छाएं हैं, जो अच्छी विचार हैं, वो आनंदित हो जाती है। जैसे किसी चीज के ऊपर बहुत सारे मैल जब जमा रहता है और जब हम उसको साफ कर लेते हैं तो वो खिल जाती है। इसी तरह से हमारे अंदर की जो सत्प्रवृत्तियां हैं, जब ऊपर का उसका कीचड़ कांदा निकल जाता है, उसके ऊपर के जो आवरण है वो निकल जाते हैं, चाहे वो धर्म के आवरण हो, चाहे वो ज्ञान के आवरण हो, चाहे किसी प्रकार के आवरण हमारे भीतर बहुत सारे आवरण बचपन से चढ़ते चले जाते हैं। तो वो जो सात्विक ज्ञान है, जो असद पवित्र इच्छाएं हैं, सद इच्छाएं हैं, वो आनंदित होने लगती हैं। ये अनुभव की बात है। जब जैसे जैसे मलिनता दूर होगी वैसे वैसे आपको आनंद की प्राप्ति अपने आप होने लगेगी, उसका स्वाद आने लगेगा आपको, है ना। तो ये वो कह रहे हैं कि कीचड़ कांदो सभी बरगा, मछली खेले फाग। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे। अब ये तीसरी चीज है, उन्होंने एक चीज और देख ली उन्होंने कि बंदर दूहे गाय, है ना। तो उन्होंने कहा है कि मन को बंदर से तुलना की गई है, क्योंकि अभी है मन, थोड़ी देर में अमेरिका पहुंच जाएगा, थोड़ी देर में मोहल्ले में पहुंच जाएगा, थोड़ी देर जिस तरह से बंदर इस डाल से उस डाल पर कूदता रहता है। तो शास्त्रों में भी कहा गया कि मनो मरकटा, है ना, मन मरकट के समान होता है। मरकट है ना बंदर। तो उन्होंने कहा कि बंदर दूहे गाय। अब बंदर को तो एक तुलना इस तरह की है कि वो
भटकता है, उछलता है, कूदता है, कभी इधर कभी उधर। तो वो ये कह रहा है कि लेकिन अब हमने ये अचंभा हो गया। अचंभा इसलिए हो गया कि बंदर जैसे उछलने, दौड़ने, डूबने वाला भी जो प्राणी है, उसका उछलना कूदना बंद हो गया। उसका उछलना कूदना बंद हो गया। ये अचंभे की बात हो गई। यदि बंदर कहीं शांत अवस्था में बैठ जाए तो आपको अचंभा ही लगेगा कि कैसा बंदर है, एकदम शांत अवस्था में बैठा है। तो कहते हैं कि जब हमारे सात्विक प्रगति, अच्छी सदिच्छाएं जो हैं, अच्छा काम करने की जो हमारी इच्छाएं जब बलवती हो गई, तो मन रूपी बंदर जो है वो शांत हो गया है, वो उछल कूद उसने बंद कर दी है। ये अचंभे की बात है। और बुद्धि रूपी गाय का दोहन, वो जो हमारे, जैसे आपने क्रम है कि मन इस बात पर निर्भर करता है कि बाहरी संसार है और एक भीतरी संसार है। ये दो तरह से मन काम करता है। बाहर के संसार को देखता रहता है और दूसरा भीतरी संसार को देखता रहता है। और मन जिस तरह की चीजों को देखता है उसी तरह से हमारी बुद्धि बनती है। और बुद्धि जिस तरह से काम करना शुरू करती है तो वो चित्त पर प्रभाव डालती है। और चित्त से हमारी वृत्तियां बनती हैं। चित्त वृत्ति निरोधा है योगा। पतंजलि ने कहा है चित्त वृत्ति। और ये जो चित्त वृत्तियां हैं, चाहे अच्छी वृत्ति बने चाहे बुरी वृत्ति बने, ये मन से शुरू होती हैं, बुद्धि पर आती हैं और चित्त पे जाके फिर चित्त वृत्ति जैसे भी आप अपनी मन और बुद्धि को ले जाओगे, चित्त वैसा ही बन जाएगा आपका और वो आपकी एक आदत बन जाएगी और वैसा अपन करने लगेंगे। तो उन्होंने कहा आश्चर्य की बात यह है कि मन जो है जब शांत हो गया तो बुद्धि रूपी गाय का वो दोहन कर रहा है ना। बंदर दुहे गाय। गाय मतलब दूध दुह रहा है, मतलब अच्छी चीजों को प्राप्त करने लगा है। दूध को एक अच्छी चीज के प्रतीक के रूप में, जिससे पोषण मिलता है, जिसमें सभी विटामिन होते हैं, है ना। मन सरल, सहज, विवेकमान और निर्मल हो गया है। मन ऐसा हो गया है ना। और आखिरी पंक्ति है, दूध दही सब अपना खावे घीन। अब दूध दही सब अपना खावे से मतलब है कि जब मन शांत हो गया, बुद्ध रूपी गाय का जो ज्ञान रूपी जो रस उसे प्राप्त हो गया, मन उसका सरल और सहज हो गया, वो विवेकमान और निर्मल हो गया, तो उसका वो आनंद, दूध दही सब अपना खावे, मतलब अब वो किसी पे पराश्रित नहीं रह गया। अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना उसने शुरू कर दिया है। और आगे कहा है उन्हें कि घीना बनारस जाए। बनारस उस समय मुक्ति का स्थान कहा जाता था। तो कबीर साहब लोक में जो प्रचलित कहानियां हैं, प्रचलित धारणाएं हैं, उन्हीं के मार्फत समझाते हैं लोगों को कि जब आप ऐसी स्थिति में, आपको बनारस जाने की जरूरत नहीं है। जब आप इस दूध दही से संतृप्त हो गए और आप सरल और सहज हो गए, तब आप समझ लीजिए कि बनारस चले गए। क्योंकि उस समय कहते थे कि बनारस में जाने से मुक्ति मिलती है। तो वो कहते थे कि यदि आपको ऐसा लगता है कि बनारस जाने से मुक्ति मिलती है, ऐसी बात नहीं है। यदि आपका विवेक जागृत हो जाए, निर्मल हो जाए, सरल हो जाए, सहज हो जाए, तो आप यहीं पर अपने घर बैठे ही परम शांति को और सुख की स्थिति में और समाधि की स्थिति में, परमानंद की स्थिति में, परम तत्व की स्थिति में पहुंच सकते हो। ये सारी की सारी शक्तियां आपके भीतर हैं। तो ये बात इस मेरी समझ में मैं ये और जोड़ देता हूँ। और इससे भिन्न समझ यदि किसी की आती है और वो भी अच्छी हो सकती है, और दूसरे तरीकों से भी इस बात को समझा जा सकता है। तो इस तरह से इस पद में उन्होंने इस उलटवासी के मार्फत मूल बातें बताई है कि हमारा अंतिम उद्देश्य निर्मल होना है। किसी भी तरह से यदि हम निर्मल हो जाते हैं तो हम सभी प्रकार की समस्याओं से दूर हो जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे इस व्याख्या में कहीं कोई गलती हो, कमी हो तो क्षमा करिएगा। नहीं ठीक है, बहुत सुंदर बोला आपने। विनोद जी से शुरू कर लेते हैं। हाँ जी विनोद जी, आप स्टार्ट कीजिए बोलना। हाँ ठीक है। हाँ कि पहला जो पैराग्राफ है उनका, जिसमें नाव के बारे में कहा गया है कि जो नाव मतलब कि हमारा मन जो है, जब मन में साधना आ जाती है और मन शून्य की तरफ, ये गीता में कई बार कहा गया है कि मन को ब्रह्म की तरफ ले जाना है, शून्य की तरफ। जब उसमें इच्छा और बाकी सब चीजें खत्म हो जाती हैं, मतलब लालच, इच्छा
और वो सब चीजें द्वेष राग द्वेष सब निकल जाते हैं, तब उसका ब्रह्म में लीन हो जाता है, मन शून्य हो जाता है और वो सेंटर से डिसीजन लेके जो सही कर्म करता है तब उसका जो है बेड़ा पार हो जाता है। तो वो फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि मन को शुद्ध करके ब्रह्म की तरफ ले जाने में ही बेड़ा पार होता है। फिर उसके आगे एक्सप्लेन किया गया है कि मतलब उसको किस तरह से पहुंचना है। तो उसके आगे कवि कहते हैं कि हाँ, कि राग द्वेष जो है वो गधे के ऊपर सिंह, मतलब जो गधे में सिंह रहते हैं, और अर्जुन या कृष्ण जो है अगर किसी इंसान को ब्रह्म की तरफ पहुंचता है तो जो उसके राग द्वेष है पहले उसको वहां से जीरो करने पड़ेंगे उसको, और उसके जो गुरु है वो उसको मतलब कृष्ण या अर्जुन जो है उसके गुरु जब उसको मिल जाते हैं तो वो उसके राग द्वेष जो है शून्य कर देते हैं। और मतलब अगर वो गुरु नहीं मिलते हैं तो भले ही वो कितनी भी कोशिश करे, बलवान करने खींचे, लेकिन वो उसमें से बाहर निकल नहीं पाता है, ब्रह्म की तरफ जा नहीं पाता है। लेकिन जब सही गुरु मिलते हैं तो उसका विवेक जागता है और वो राग द्वेष छोड़ के शून्य की तरफ जाता है। फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ मतलब ये कहते हैं कि मन में जिसके इच्छा होती है ब्रह्म की तरफ जाने की, मतलब उसके मन में आग लगती है, आग मतलब की इच्छा रहती है, तो जो कीचड़ उसके अंदर है उसको ज्ञान रूपी आवरण से उसको कीचड़ को निकाला जा सकता है। और फिर वो जब पानी सरल हो जाता है तो उसमें मछली मतलब कि मन जो है आनंद से खेल सकता है। मतलब मछली अगर कीचड़ में रहेगी तो फंसी रहेगी, अगर उसका ज्ञान रूपी उसमें ज्ञान रूपी क्या कहते हैं कि वो ब्रह्म आ जाएगा तो कीचड़ निकल जाएगा उसमें से, और जब कीचड़ निकल जाएगा पानी साफ हो जाएगा तो मछली जो मन है वो उसमें आनंद से तैर सकती है। और मतलब इंसान के रूप में अगर कीचड़ मन से राग द्वेष भाव सब निकल जाएंगे तो वो अपने जीवन का आनंद ले सकता है। और तीसरा और अंतिम है इसमें हाँ, वही अलग मतलब कबीर जी जो है ना एक ही चीज को अलग अलग एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो साधारण मनुष्य के अंडरस्टैंडिंग में आ सके। तो तीसरा है हाँ, अगर मतलब कि इसमें कहा गया दूध दही जो है वो एक जीवन का आनंद है, मतलब कि जो रोज दूध दही खाता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि बंदर मतलब मन जो है वो अगर दूध दही खाता है तो उसका जीवन आनंद हो जाता है और वो आनंद से जीवन यापन करता है। अर्थ इसका ये हुआ कि जब ब्रह्म से लीन हो जाते हैं, शून्य में पहुंच जाते हैं तो मन में बिल्कुल आनंद आ जाता है। तो वो स्थिति पाने के लिए अपने को मतलब हमको राग द्वेष और इससे त्याग देना ही पड़ता है। बस यही कह रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। विमी जी मैं आपसे थोड़ा सा पहले बोलना चाह रही हूँ, थोड़ा सा पहले बोलती हूँ। जरा सा ये जो डिफाइन हुआ है ना तो उसके बाद मेरे बात बोलिए आप। ये इसमें जो लास्ट में गाय का दोहन कर रहा है और जो अभी शंकराचार्य जी के ऊपर भी बात हुई, तो वो जैसे जो संभोग की जो स्थिति है ना, तो संभोग की स्थिति उसकी है जो शरीर से बिल्कुल अलग हो गया और फिर वो शरीर से अलग चैतन्य रूप में जो स्थित हो गया। तो हम इवन जैसे हम कोई फ्रूट खा रहे हैं तो वो भी एक संभोग है, तो उसका भी आनंद, तो जो शारीरिक तौर के जो सारे आनंद हैं वो संभोग की उस पे आते हैं कैटेगरी में। लेकिन अब जब उसको गाय यूज करती है, गाय हो गया कि जब मेरा मन जब गाय की स्थिति में बैठा है तो वो हिंसक तरीके से नहीं यूज करता, वो सामने वाले की सहमति से करता है। तो गाय मेरी मन की दशा है, और मन जब गधा रूपी है तो उसके अंदर विवेक की समझ नहीं है। और जब मन वो दूसरा क्या बताया इसमें, इसमें जो मन की जो स्थिति है वो उसमें ये नहीं है कि अच्छे और बुरे विचार दोनों ही मन की अशुद्धि में आएंगे, क्योंकि अशुद्धि में इस प्रकार से आएंगे। और मछली चैतन्य का नाम है। जो मछली आनंदित तब होगी जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए या पानी में दूध मिला दिया जाए, तो दोनों स्थिति ही अशुद्ध स्थिति होती हैं। तो उस प्रकार से जो हम गाय की तरह से
गाय के सीधे स्वभाव की तरह जब हम प्राकृतिक चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो जो संभोग होता है वो रियल संभोग होता है, और वो सभी चैतन्य जो है वो करता है उसके साथ प्रकृति के साथ में, तो वो स्थिति है। तो और जो मछली का है, मछली आनंद में खेलने लगी कि जब उसके मन के सारे ही विकार जो है पूरी तरह से खत्म हो गए, तो जो उसका मन, जो बंदर रूपी जो मन था, जो इधर से उधर कूदता फांदता रहता था, और मन ही जो है हमेशा कारण होता है। इवन अच्छा मन भी जो है वो कारण बनेगा जो है जबरदस्ती संभोग करने के लिए। तो अच्छा मन भी नहीं चाहिए, अच्छे मन से भी परे जाना पड़ेगा। तो वो तब आपकी चैतन्यता मतलब आकाश के लेवल के आप हो गए, और फिर आप शरीर को यूज कर रहे हैं। तो जितना भी ये माइंड का क्षेत्र है वो तब तक बंदर जो हमारा मन का वो उछलता कूदता रहता है, वो एक गधे की स्थिति में बैठता है। और जो दूसरा जो उन्होंने उदाहरण दिया कि विवेक रूपी से जो है उसको गधे से विवेक बनाया जाता है, फिर विवेक से शून्य बनाया जाता है, विवेक करके शून्य बनाया जाता है। शून्य इस प्रकार से कि ये जो है शारीरिक तल वाली जो चीजें हैं शरीर में नहीं हूं, तो वो जो भाव होता है तो वो शून्य भाव जहां पर कबीर बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वहां पर चींटी भी पर नहीं मार सकती, क्योंकि माइंड का जब तक क्षेत्र चल रहा है आपका, तो वहां पर चींटी पर मार सकती है, क्योंकि वो नीचे जमीन ही चल रहा है। और जब जमीन से ऊपर आप उठ गए तो तब आपके उसमें उस रास्ते में चींटी भी पर नहीं मार सकती। तो वह स्थिति बताइए। और गुणातीत बताया इसमें, उसमें गुणातीत अवस्था वो होती है कि जो सत्व से भी ऊपर चली जाती है। सत्व से ऊपर जाना मतलब शरीर भाव से बिल्कुल खत्म हो जाना, वो होता है। तो वो मनुष्य जो है संभोग की स्थिति कर पाता है। तो ये चीज होती है। तो ये बस मैं बोलना चाह रही थी। अब विमी जी बोलेंगी। हाँ जी, विमी जी बोलिए। अरे आप बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए। सुरेश जी आप बोलिए, आपका तो बोलने को नहीं, आपने अच्छा कहा। गुणातीत की अवस्था होती है जहाँ पे अच्छे विचार और बुरे विचार की स्थिति भी नहीं रह जाती, गुणातीत हो जाती। हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ जी। उसी को समाधि कहा है योग में, कि जो गुणातीत हो जाता है, कि निर्बीज अवस्था कहा है। हाँ, निर्बीज मतलब बीज ही खत्म, मन का बीज ही खत्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीज से ही की इच्छाएं तमन्नाएं बीज अवस्था होती है कि जब बीज ही समाप्त हो जाता है। परफेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, बिम्बी जी बोलिए। हाँ जी, वही विचार मुक्त हो गया, मतलब वो सेंटर पर है ना, आपका पेंडुलम इधर झुक रहा है ना उधर झुक रहा है, तो तभी वही आ गया, वही गुणातीत। अब जो आप संभोग की कह रहे हो, वो संभोग तभी हुआ जब वही संभोग योग, वो तभी हुआ जब आप मतलब बिल्कुल खाली हो, जब आप पहले से भरे हो, तो आपका वो जो मिलन है, जो योग है, वो मतलब पूरा नहीं, वो उसमें मतलब वही वहां पर वो खोट ही है। तो मुझे इसमें पूरे में हुआ कि जो संसार रूपी भवसागर में जो बेचैनियां और ये मोह माया रूपी जो लहरें हमारे में उठती रहती है, उससे पार होने के लिए हमें ज्ञान से उठकर विवेक तक जाना है, नॉलेज से उठकर विजडम तक जाना है। और जब हम विवेक कह रहे हैं तो वो उसमें वही मेरा वो अनुभव वाला सत्य, उससे मुझे मिलना है। क्योंकि जो ज्ञान तो वही है, जैसे सुरेश जी ने कहा कि वो पूरा लाद कर चला गया इतनी पुस्तकें, और वो कह रहे कि कबीर की गली में जाने के लिए तो बिल्कुल ही मतलब वो चींटी भी का निकलना, उसके भी पैर हो, तो वो इतना लाद के लेके आ गया। तो ज्ञान नहीं, मतलब पोथी पढ़कर नहीं होगा, आपके जो अपने अनुभव से, अपने में ही हर वक्त वो ना अपना ही एनालिसिस करके अपना ही वो शुद्धिकरण आप करते जाओगे, तो तभी वो जो सच्चित आनंद वाली जो स्थिति आप महसूस कर पाओगे। तो ये वहीं पर आपका शांत मन और निर्मल मन, वही जो बंदर का है, वो विचलित मन तो इधर से उधर से कूद रहा है, और फिर वो गाय रूपी हो गया, तो वही जीरो पर सेंटर पर लाके, और ये आपका अपना ही होगा। उसमें ही जैसे सुरेश जी ने कहा कि आप थोड़ी देर बैठेंगे, वो धीरे धीरे वो आप खाली होते जाओगे उससे, और वो ही आपका अपना ही प्रयास रहेगा।
कोई ऊपरी ज्ञान से या ऊपरी उससे कुछ नहीं। चाहे आप 10 मेडिटेशन के सेशंस करते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद तैयार नहीं हो उस नाव पर बैठने के लिए। आप उस भवसागर को पार नहीं कर सकते। आर एन त्याग हैं ये सुरेश जी, ये आपके मित्र है ना शायद, तो ये बोल देंगे। हाँ हाँ जी। मैं इनका परिचय दे दूं हाँ जी। कि ये शिक्षाविद हैं और कबीर के इस पूरे काम को कबीर के जो 3 रूप है ना, मठ में कबीर है ना, यानी पंथ में कबीर, साहित्य में कबीर और लोक जीवन में कबीर। तो लोक जीवन एकलव्य एक संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम देश में किया है। उस के संस्थापकों में से एक रहे हैं। शिक्षा के ऊपर बहुत गहन काम किया है आपने पूरे देश में, और कबीर के इस काम को आगे बढ़ाने में लोक में कबीर जो है, जो गायन में है, जो चर्चाओं में है, उसको बढ़ाने में बहुत काम किया और अभी संविधान को लेकर गहराई से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सब साथियों का जी। हाँ जी, ये और कौन बोलेगा? हाँ नीलम जी आप बोलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। मैं थोड़ा लेट आई, जो मुझे समझ आया उतना ही बोल। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि पहले हम गधे की तरह लगे रहते हैं संसार, फिर हमारे मन थोड़ा साफ होता है तो फिर हमें शक्ति आती है, आध्यात्मिक शक्ति आती है, ये मुझे लगा। धीरे धीरे हम अपने को मानते जाते हैं, अपने मन को निर्मल करते जाते हैं, तो फिर हमारा जो कुएं का कीचड़ कांटे वगैरह है वो सब साफ हो जाते हैं। और फिर वो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? हाँ जी, थोड़ा पास, माइक को पास रख के। हाँ जी, पास रखा है, पास अब आ रही है? थोड़ा बेटर है जी। मैं तो बिल्कुल पास पकड़ा हुआ मैंने। तो फिर मैं थोड़ा मनन कर लूँ, मैं कल मंडे को एक बार। हाँ तो वाइस का वो आपके नहीं, कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं कि मंडे बोलेंगी। तो पूर्णिमा जी आप बोलिए, फिर आपकी बारी थी। हाँ जी। मुझे ना बोलने के लिए सब आई थिंक इट्स ऑल कवर्ड। मेरा क्वेश्चन है इंस्टेड ऑफ विद, सो वो सबने जो कवर किया है वही है। विचार आपके मन से ही खत्म हो जाए, आप इस शरीर रूपी जो ये है उसी से आप अपने को डिटैच कर पाए, तभी ये सुख दुख की साइकिल से आप परे जा सकते हैं। नहीं तो सुख दुख बुरा अच्छा आपको पकड़ा ही रहेगा। मेरा क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में, अभी बहुत रीसेंट कोई बहुत वो घर घर में काम करती, देयर इज अ लेडी, वो मतलब सर्वेंट है, और इतनी सारी जिंदगी जो है मेहनत करके और सब कुछ करके, बहुत अच्छे लोग हैं, बेटी को बड़ा किया, फिर इतना पैसा इकट्ठा करके उसकी बड़ी मुश्किल से उसकी शादी की। अभी वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज उसको हो गई है। अब इस सिचुएशन में मतलब होने के बहुत अभी मतलब सीरियस इशू विद द हेल्थ, सम बड़ी बीमारी है। तो कैसे इसको देखें, कैसे? अब देखिए, माँ के तो आंखों में आंसू कि मेरी बेटी की शादी अभी तो हुई, तो इसको मैं कैसे समझूं? मैं कैसे पहले तो आपको किसी को सांत्वना देनी है तो आपको इससे उठना पड़ेगा कि ये तो हम शरीर रूपी लेके आए हैं, कब है, कितना कोई लेके आया हमको नहीं पता, कैसे इसको लें? इसमें हम समझे। Daughter is sick or the mother is sick? No, the daughter is sick. The daughter is sick. She's a young daughter, just got married. And this lady, this couple has been working for so long, पैसा जमा करके उनको बड़ा करते हैं, जैसे सब पेरेंट्स करते हैं, लेकिन पॉवर्टी भी है, पैसा भी उतना नहीं है, और फिर ये बीमारी, तो एंड द गर्ल इज प्रेग्नेंट ऑल्सो। तो ये सब हम कैसे समझें इससे? मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम तो कह दें हम शरीर से ऊपर उठें, लेकिन ये तो आपको तो शरीर, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, कोर्ट्स भरे हुए हैं, कैसे समझे हम ये रोज का जब सामने सिचुएशन आती है? तो देखिए, मैं
हो गई आपकी बात पूरी होगी पूर्णिमा जी? हाँ जी, हाँ जी, हो गई, हाँ जी। तो देखिए ऐसा होता है कि कई बार जब हमारे मन में जो प्रश्न आते हैं तो ये एक पूरी प्रकृति है ना? आपकी सुरेश जी आवाज मुझे तो कम आ रही है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। ये पूरी प्रकृति है ना? जी। तो हाँ जी। इसमें दो तरह की चीजें कि जैसे संतों ने प्रकृति का अध्ययन बहुत किया, संतों ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। तो यदि हम संतों की तरफ जाएं तो कबीर साहब का एक पद है कि देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी निपटे ज्ञान से अज्ञानी है रोए, है ना? उनका कहना यह है कि शरीर धारण करने वाले प्रत्येक प्राणी का जो यदि उस जीवन के उसने सुख उठाए हैं तो उसके दुख भी उसको ही उठाना है ना? उन्होंने कहा जिसने भी ये चींटी से लेकर हाथी तक जिसकी भी देह है सबके अपने अपने दुख हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि सुख और दुख दोनों चीजों से सम्मिलित हैं। अब दूसरी बात जो है कि वो तो दुख उसको एक प्राकृतिक रूप से बीमारी है, उसके लक्षण है, उसके दुख हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए, है ना? तो उसमें जो एक तरह का विचार दिया गया है कि और एक सूत्र है, उस सूत्र ये है कि हमको सुखी लोगों के साथ दोस्ती करना चाहिए। देखिए वो ये कहते हैं कि कोई यदि बहुत सुख से है और आनंद से है तो भी हम दुखी हो जाते हैं, कोई दुखी है तो भी हम दुखी हो जाते हैं, कोई बहुत बुरे काम कर रहा है तो भी हम दुखी हो जाते हैं, कोई बहुत अच्छे काम कर रहा है तो भी हम दुखी हो जाते हैं। मतलब हमारा मूल स्वभाव दुखी होना है ना? जबकि ये जितने भी कारक हैं, सुख है उसका उल्टा दुख है, वो पाप है उसका उल्टा पुण्य है। लेकिन सभी स्थितियों में अंतिम रूप से हम जो देखने वाले प्राणी होते हैं वो दुखी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसे हमें समझना चाहिए। उसमें इसका जो उपाय बताया गया है शास्त्रों में, कोई बताया कि जो सुखी लोग हों उनसे मित्रता करना चाहिए, है ना? सुखियों से मित्रता करना चाहिए क्योंकि वो सुखी है, आप उसके मित्र हो। जो दुखी है उसके प्रति आपको करुणा रखना चाहिए, है ना? जो दुखी है उसके साथ आप भी दुखी हो गए, वो रो रहा है आप भी रोने लगे, वो परेशान हो रहा है आप भी परेशान होने लगे। यहाँ पे संयम की जरूरत है। दुखी है तो हमें उसके प्रति करुणा रखना चाहिए, जो भी उससे मदद हमारी सीमाओं में हो सकती है वो हमें करना चाहिए। और उसके साथ उसके दुख में हम भी दुखी होके रहेंगे तो उसके दुख दूर करने का उपाय ना हो पाए। इसलिए बाह्य प्राणियों के लिए जरूरी है कि दुखी को देख के दुखी तो हो लेकिन करुणा का भाव रखें उसके प्रति, है ना? और उसकी जो मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं वो करें। यदि कोई बुरे कर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है तो उसकी उपेक्षा करें, है ना? उपेक्षा करें। वो आप उस शक्ति नहीं है, आप उससे लड़ने जाओगे पता चला वो आपको मार डालेगा। तो जो यदि आपकी सीमा में है तब तो आप उससे लड़ें, लेकिन यदि कोई बुरे काम कर रहा है तो उससे दूरी बना लें। जिससे जो आपको पसंद नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उससे आप दूरी बना लें। और जो अच्छे कार्य कर रहा है, जिसके कुछ अच्छा हो गया, प्रमोशन हो गया, किसी ने मकान बना लिया, किसी ने कार खरीदी, किसी का बेटा बढ़िया IIT में हो गया, IAS हो गया, तो उसके साथ आप खुश हो, नाचें। मुदिता कहा उसको, मुदित हो, प्रसन्न हो, क्योंकि ऐसे समय में उसके पास प्रसन्न करने वाले लोग नहीं होते, दिखावा करने वाले लोग होते। तो ये एक आचार संहिता बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ बनाई गई है कि यदि हम इस तरह से रहेंगे तो हम जो दुखी व्यक्ति है उसके साथ करुणा रखें, उसको जो मदद हो सकती है वो करें। अन्यथा ये देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, आपको भी होगा, मुझे भी होगा। ज्ञानी निपटे ज्ञान से, जो ज्ञानी व्यक्ति है आप जैसे, वे उसे ज्ञान से ही, विवेक से ही उसका सामना करेंगे, बस, है ना? और अज्ञानी जो होता है वो उस दुख को पकड़ के रोता रहता है। ये एक व्यवस्था है। लेकिन पूर्णिमा जी मैं बोलना चाहती हूँ इस बारे में। जैसे ये जो जितना भी ना ये है ना, जैसे जो प्राकृतिक है वो क्षणभंगुरता में जीती है, उसका स्वभाव क्षणभंगुर है। जो एक सिचुएशन जो है, एक भी पत्ती फूल कुछ भी जो चीज़ है वो स्थिर नहीं है, स्थिरता उसका स्वभाव नहीं है।
अब जब भी मनुष्य स्थिर के साथ में अस्थिरता के साथ में जब जुड़ेगा, मन का स्वभाव क्या होता है, मन जो है वो अस्थिर चीज़ों के साथ में जुड़ता है। तो उसमें इवन चाहे सुखी है मनुष्य चाहे दुखी है, सुख भी यदि सुख का भी कारण यदि मौजूद है तो वो भी मनुष्य दुख में आएगा, क्योंकि प्रकृति अपने नियम से चलती है, उसका स्वभाव स्थिर रहना नहीं है। तो जो भी हमारी डिपेंडेंस प्राकृतिक चीज़ों पर है, तो वो जब तक हम डिपेंड उस पर रहेंगे और अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, तो इसीलिए बताया जाता है कि मनुष्य जन्म सबसे ज़्यादा उपयोगी इसलिए है कि हम अपने मन को प्रकृति में ना लगा के स्वयं की चेतना में स्थिर रहें, ठहरें। आत्मा से आत्मा में तृप्त जो मनुष्य है, तो वो अवस्था आए बिना नहीं होती। तो जैसे एक रमन महर्षि हैं, उनको स्वयं को दुख आया तो वो रोने नहीं बैठ गए, वो इतने सारे जो दुखी लोग थे उनको निकालने का भी वो कर रहे थे, क्योंकि जो शरीर से भाव से जो मुक्त हो गया मनुष्य वो है। अब जो भी है शरीर को जो मेरे बीमारी लगी, जैसे एक पेड़ पौधे में कोई कीड़ा लग जाता है, इस प्रकार से कोई बीमारी लग जाती है, तो वो जो प्राकृतिक चीज है वो अपने आप लेगी। जो चीज आई है, जो जीवन में जो दिखाई देने वाली जो वस्तुएं जो आई हैं वो जाएंगी, वो प्रकृति का नियम है। तो नियम को याद ना रखते हुए जो मनुष्य क्षणभंगुरता के साथ में और उसमें स्थिरता चाहेगा, क्योंकि स्थिर क्या है, चेतना का स्वभाव है। चेतना हमेशा स्थिरता में जीती है, लेकिन वो अटैच रहती है क्षणभंगुरता के साथ में, यही कारण उसका दुख है। तो जो मनुष्य संभला हुआ है, या हम भी जब किसी को बताते हैं या किसी को दुख से निकालते हैं, तो उस समय जो भी उसकी मनस्थिति हमें पता चल जाती है कि कितना ज़्यादा ये अटैच है, इस बॉडी से अटैच है या अपने लोगों में अटैच है। तो यदि हम खुद भी वैसी अवस्था में चल रहे हैं तो हम उसको दूसरे को निकाल नहीं सकते। तो उसमें सुरेश जी की बात बिल्कुल काम आएगी कि उसमें आप उस चीज़ से हट जाइए, क्योंकि आप खुद दुखी हो जाएंगे तो दुखी मनुष्य जो कीचड़ में जो फंसा मनुष्य है उसको कैसे निकालेगा, वो खुद भी फंस जाएगा। तो इस कारण है। और जो सुखी मनुष्य है, सुखी मनुष्य को तो जो यदि वो भारी संपत्तियों से जो वो है, वो भी एक नशा होता है, संसार का एक नशा होता है। तो उसमें भी क्या होता है कि जिस पे कुछ नहीं है तो वो सुखी नहीं हो सकता, ये मन का स्वभाव है। वो उसको देख कर कि वो उस स्थिति में वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। तो जो मुक्त व्यक्ति है, सिर्फ वही ही समझा सकता है, क्योंकि दुखी एक मनुष्य यदि सुखी पे भी जाएगा तो वो ऐसा नहीं होता कि मन का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो उसके सुख को देख के परेशान ना हो। वो उसको ये कहेगा कि ये तो सुखी है, इस पे सब चीज़ें हैं, इस कारण जो है ये मेरी परेशानी को नहीं समझ रहा। तो उसमें भी मनुष्य फिर हीन भावना लेकर अपने घर पर वापस आ जाता है। तो वही है कि जब तक स्वरूप का भान नहीं होगा तो ये जो संसार रूपी जो दलदल है ना, इससे नहीं निकला जा सकता। तो सिर्फ एक जो आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा में स्थिर हो गया, जो मनुष्य, सिर्फ वही निकाल पाता है। तो पहले तो हम अपने आप के मन को निकालने का प्रयास करें कि हम निकलें पहले शरीर भाव से। फिर जब हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि हम विचलित नहीं होते किसी के भी शारीरिक दुख सुख आने से, तब हम उसके लिए जो यथोचित जो उस समय जो हमें करना होता है एज अ डॉक्टर की तरह, तब हम कर पाते हैं। यदि एक डॉक्टर भी मरीज को देखकर उससे विचलित हो जाए तो डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकता उसका। तो इसी कारण कहते हैं ना, सर्जन भी जो है अपने भाई बंधुओं का नहीं करता, वो उससे अलग होके करता है, क्योंकि उसमें उसके हाथ कांपते हैं करते हुए। तो ये चीज़ होती है। तो शरीर भाव से ऊपर उठना पहले स्वयं को, और फिर उसके बाद में आप दूसरों को निकालने की पावर आपके अंदर ऐसी आती है कि तब आप कर पाते हैं वो चीज़, मेरे हिसाब से। हाँ जी। तो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो कहते हैं कि पहले आप अपने को बचाइए, फिर बाद में दूसरे को बचाइए। हाँ, परफेक्ट। बिल्कुल। हाँ जी, पूर्णिमा जी बोलिए अब आप। चलिए क्या पूर्णिमा जी? हाँ जी चलिए, और जो बचे हैं वो लोग बोलिए। मोना बची हुई है अभी। हाँ जी मोना बोलो। नहीं, सबका सुना तो बहुत अच्छा लगा, कुछ बोलने के लिए नहीं मतलब अच्छा, बोल पा रही, कुछ बचे ही नहीं बोलने के लिए। ठीक है। और बाकी बस अब जो जितने भी लोग हैं, अब जो भी जिसको भी बोलना है बोलिए। फाइनल कमेंट देकर फिर खत्म करते हैं आज का सेशन। हाँ जी। ये सुरेश जी, इसको उलट वासियां क्यों बोलते हैं? उलट वासियां, ये उल्टी बात है ना। हाँ हाँ, ओके, वही गधे के दो सींग। हाँ जी हाँ जी, ओके। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग है ना, मछली। उलटवासी ना इसलिए भी बोला गया पूर्णिमा जी इसको, जैसे जो सत्य है, सत्य की बजाय देख के हम असत्य के साथ में जुड़ गए, जो असत्य है उसके साथ जुड़ गए, तो वो हम उल्टे हो गए।
अब उल्टे नजर से हम दुख सुख में फंस गए, असत्य को पकड़ लिया। अब सत्य को पकड़ना था ना। पानी में मीन, हाँ, तो सही सत्य बात। को पकड़ना था। पानी में मीन प्यासी है ना, पानी में मीन प्यासी, हमारे पास सब कुछ है लेकिन अब फिर भी हम प्यासे घूम रहे हैं। पानी में मीन प्यासी, हमारे पास क्या नहीं है, हैं? फिर भी हम प्यासे हैं। बिम्बी जी बोल। कभी कभी की उलट बासियां है ना। हाँ, उनमें से ये जो बुक है ना, बुक यदि आप ले लेंगे तो उसमें हाँ, सबसे हाँ। पहले निवेदन में ही वो पूरा उलटवासी का अर्थ से ही शुरू किया गया है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे, हाँ, मैं आज भी, हाँ, इसको मेरे को भी करना है, तो आई श्योरली, बहुत इंटरेस्टिंग है ये उलट बासियां जी। हाँ जी, चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन। हाँ जी, सुरेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, लेकिन आप जब बोलते हैं ना तो तब मेरे माइंड में मतलब उसके वो बनते हैं, विचार बनते हैं उसके तब। हाँ जी, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, चलिए, ओके, जय श्री कृष्णा। थैंक यू।